मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। नाज़रीन, जो लोग दुबले पतले हों और वो मोटा होना चाहिए तो वो सुबह के वक्त दूध में रोटी डुबोकर खाया करें। चंद दिनों में मोटे हो जाएंगे। अगर ठीक पानी का जायका भी आपको कड़वा लगे तो ये जादू होने की निशानी। अगर होंठों को गुलाबी करना है तो रोजाना वैसलीन और नमक मिलाकर होंठों पर लगाओ, होंठ गुलाबी हो जाएंगे। बच्चों का कद छोटा हो तो माओं को चाहिए कि बच्चों को रोजाना साबूदाना ऊँटनी के दूध में बनाकर खिलाएं। जो औरतें अपने बाल हमेशा मजबूत और घने रखना चाहती हैं वो नहाने के बाद बालों में हल्का हल्का नारियल का तेल लगाया करें। बाल सारी उम्र कमजोर नहीं होंगे। जो औरत हामला ना हो रही हो वो ज्यादा से ज्यादा मसूर की दाल खाएं। जिस घर में औरतें ज्यादा मसूर की दाल खाएं वहां औरतें जल्दी हामला होती हैं। इंसान का हाफिजा उन चीजों से महफूज रहता है। कुरान शरीफ की तिलावत, गोश्त खाना, कैलूला करना और शहद का इस्तेमाल। चिड़िया का झूठा खाना खाने से भी कैंसर नहीं होता। बिस्तर के साथ नमकीन पानी भर कर रख दो, पूरी रात मच्छर करीब नहीं आएगा। माल्टे ज्यादा खाया करो, ये दांतों की सफाई में अहम किरदार अदा करते हैं। जिनको मर्दाना कमजोरी का मसला हो वो हफ्ते में 2 बार गाय का गोश्त खा लें। चंद दिनों में आपको फर्क नजर आ जाएगा। अगर बच्चा पैदा हो और उसका रंग काला हो तो इसको गाय का दूध पिलाओ, रंग सफेद हो जाएगा। रात को 2 तस्बीह सूरत अखलाक की पढ़कर सोया करो, इससे रिस्क की तंगी नहीं आती। चेहरे का रंग खराब होने लगे तो लीमू का अरक लगाकर सो जाओ। चंद दिन में चेहरा सफेद और चमकदार नजर आएगा। दही दिमाग के लिए निहायत मुफीद चीज है। इससे सोचने और समझने की सलाहियत में इजाफा होता है। दही के इस्तेमाल से जल्द साफ होती है। दूध की निस्बत दही जल्दी हजम होता है। कब्ज और बदहजमी में निहायत मुफीद है। दही आंतों के इन्फेक्शन से बचाता है। अगर आप दही से अच्छा फायदा चाहते हैं और पूरी ग़िज़ाइयत चाहते हैं तो इसमें कुछ शामिल ना करें, बगैर चीनी के इस्तेमाल करें। तली हुई चीज़ों के इस्तेमाल से अगर बदहजमी हो जाए तो अजवाइन खा लो, ठीक हो जाओगे। अखरोट होंठों के लिए निहायत फायदामंद हैं। अखरोट दही में मिलाकर खाया जा सकता। चेहरे की झुर्रियां 1 हफ्ते में खत्म करनी है तो एलोवेरा काट कर रोजाना चेहरे पर लगाओ। ज़हनी थकावट को हमेशा के लिए दूर करना है तो रोजाना सलाद खा लिया करो। अगर भूख ज्यादा लगने लगे तो दही ज्यादा खाया करो, भूख कम लगेगी। जो औरतें हफ्ते में मोटापा खत्म करना चाहती हैं वो रोजाना इमली का शरबत पी लिया करें। पीले रंग का पाखाना आए तो जान लो तुम्हारे अंदर पानी की कमी है। पानी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। बाल झड़ना शुरू हो जाए तो तुलों का तेल लगाने से चंद दिनों में बाल आना शुरू हो जाते हैं। सौंफ वाला दूध रोजाना पीने से रंग गोरा होता है। अरबी लोग नाफ में तेल क्यों लगाते हैं? क्योंकि नाफ में तेल डालने से चेहरे के हसन और जमाल में इजाफा होता है और चेहरा, हाथ और होंठ सब ठीक रहते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन और दीनी टेंशन वगैरह से निजात मिलती है। बच्चों के हाफिजा और नज़र में तेज होती है। बालों की सरकी और खुश्की को नोबल होती है। हामिला औरत अगर केले खाती रहे तो पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। जिनको दिल का मर्ज हो वो सेब ज्यादा खाए। चेहरे पर अगर टमाटर का रस लगाया जाए तो चेहरा साफ जाएगा। रात के टाइम चावल खाने से इंसान को नींद ना आने की बीमारी लगती है। नींद ना आने का मसला हो तो नीम गर्म दूध आंखों पर लगाओ, नींद जल्दी आ जाएगी। गाजर का रस पी लो, तुम्हारे जिस्म से जहरीले मादे खत्म हो जाएंगे। आधे सर का दर्द हो तो अंगूर का रस पी लो। खाने के फौरन बाद पानी पीने से इंसान का रंग सान वाला पड़ जाता है। खाने के फौरन बाद फल खाने से अमेदे को नुकसान पहुंचता है। मेहंदी में नारियल का तेल शामिल कर लो और सर पर लगाने से बाल लंबे और घने हो जाते हैं।
جن کو خون کی کمی کا مسئلہ ہو وہ بینگن زیادہ استعمال کریں۔ جن کو کینسر کا مرض ہو جائے وہ زیادہ سے زیادہ گاجر کا جوس روزانہ 7 گلاس پانی پی لینے سے جلد کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ پٹھوں میں درد ہو تو سبز ٹماٹر کھا لو، افاقہ ہوگا۔ سبز الائچی کھا لینے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ خربوزے کے چھلکوں کو ابال کر اس پانی سے اپنا منہ دھو لیں، رنگ صاف اور گورا ہو جائے گا۔ دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لو، خشکی دور ہو جائے گی۔ کچے بیر کھانے سے بواسیر ہوتی ہے۔ کچے سیب پر شہد لگا کر کھا لو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ زیادہ میٹھا کھانے سے بہرے پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کریں گے تو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ دہی میں انڈا شامل کر کے بالوں پر لگانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بار بار تھوکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور چہرے پر خشکی ہو جاتی ہے۔ معدے کی سوزش کا مسئلہ ہو تو نہار موہو انار کھانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ نہار موہو لیمو کا پانی پینے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ امرود بھون کر کھا لینے سے دمہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ذہنی دباؤ رہتا ہو اور دماغ تھکا تھکا محسوس ہو تو کیلے کا جوس پینا شروع کر دو، ذہن فریش رہے گا۔ انگور کھانے سے کچھ ہی دیر میں بلغم خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر چکر نہ روک رہے ہوں تو چارپائی پر لیٹیں اور ایک پاؤں زمین پر رکھ دیں، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ جس انسان کو کمزوری کا مسئلہ ہو وہ ورزش کرنا شروع کر دے، کمزوری ختم ہو جائے گی۔ بند گوبھی کے استعمال سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ خارش والی جگہ کے اوپر پیاز کا رس لگا لو، آرام آنے لگے گا۔ دماغ کو تیز کرنا ہے تو دوپہر کے وقت قہوہ پی لو۔ حمل کے دوران زیادہ گرم چیزیں کھانے سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ بوڑھے لوگ مچھلی زیادہ نہ کھائیں، اس سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ کچا ٹماٹر نہار موہو کھا لو، لیکوریا کی بیماری نہیں ہوگی۔ انڈے کی سفیدی جلی ہوئی جگہ پر لگا لو، چھالے نہیں پڑیں گے۔ جو جسم پر زیتون کا تیل لگا لے 40 دن تک وہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک چکھ لو، منہوں پر دانے نہیں بنیں گے۔ سوتے وقت پودینے کے پتے چبا لو، رات کو بارے خواب نہیں آئیں گے۔ سر پر مولی کا رس لگانے سے آپ کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔